कंटिन्यू करें बेटा? यस मैम। ठीक है, आज आपका वेव्स का सेकंड लेक्चर है, तो आज का लेक्चर थोड़ा सा हम और टेक्निकल चीजों में समझेंगे, टेक्निकल चीजें। आई एम डूइंग गुड बच्चा, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। आप लोग बताओ। ठीक है, तो एक तो हम डिस्प्लेसमेंट रिलेशन देखेंगे, तो कल हमने देख लिया था कि वाई को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिलेशन निकालेंगे प्रोग्रेसिव वेव के लिए। ऑल्सो वी विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग विद दिस, गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग। क्विकली हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो भी अभी तक हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है। ठीक है, वेव की क्लासेस में पढ़ा है। तो सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताओ कि वेव का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेव? दैट इज माय मैम फर्स्ट क्वेश्चन वेव टू उसे यू ऑल। बोलते हैं जहाँ पे पार्टिकल अप डाउन भी होते हैं और साथ में ना ट्रैवल करते हैं, मतलब हैंड ओवर करते हैं, ट्रांसफर। ठीक है, वेरी गुड, is बिल्कुल a सही। disturbance from equilibrium position. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, गुड जॉब। ऐसे बच्चों को पता है। तो हमने ऐसा एग्जाम्पल देखा था कि मैम अगर हमारे पास एक रस्सी है जिसको गुड हमने ऐसे इवनिंग मैम। बांध रखा है। गुड इवनिंग बेटा। और ये रस्सी को मैं ऐसे फ्लिक करती हूँ, तो एक डिस्टर्बेंस ही क्रिएट होती है। ठीक है, और धीरे धीरे आपकी ये जो डिस्टर्बेंस है ये आगे जाती रहेगी, तो यही तो वेव है ना हमारी। तो हमने वेव के केस में क्या देखा था कि इट इज अ डिस्टर्बेंस जो ट्रैवल करती है। ठीक है, एक तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने और देखे थे कि इसके अंदर आपके जो पार्टिकल्स होते हैं दे डू नॉट मूव। पार्टिकल्स डू नॉट ट्रैवल। मूव तो करते हैं, वो खाली ऑसिलेट करते हैं। ठीक है, दे ऑसिलेट, बट आपके पार्टिकल्स अपनी जगह से आगे नहीं जाते। ठीक है, वो अपनी ही जगह पे ऑसिलेट करते रहते हैं। ऑलराइट, और आपकी वेव के अंदर एनर्जी जो होती है, एनर्जी ट्रांसफर होती है। ठीक है, हैंड ओवर एनर्जी, करते हैं। हाँ बिल्कुल सही बच्चा, एनर्जी ट्रांसफर होती है, आपकी मोमेंटम ट्रांसफर होता है, जिसकी वजह से आपकी वेव आगे बढ़ती रहती है। ठीक है, ये हमने देखा था। फिर हमने देखा था कि मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल वेव्स होती हैं, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। उसके बाद यस एक मैम। इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों ने देखी थी कि अगर मैं वेव का एक कर्व प्लॉट कर रही हूँ एक्स और वाई के बीच में। ठीक है, एक्स आपका डिस्टेंस है, वाई आपकी डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, इस कर्व का मैं एक तरीके से एक किसी भी टाइम इंस्टेंट पे स्नैपशॉट ले रही हूँ। ठीक है, सपोज अनामिका और साक्षी गेम खेल रहे हैं, अनामिका ऐसे ऐसे रोप में वेव्स बना रही है। ठीक है, अब साक्षी कैमरा लेके खड़ी है, तो साक्षी ने किसी एक मोमेंट पे उसकी फोटो ले ली, तो वो फोटो कैसे दिखेगी? वो फोटो ऐसे दिखेगी। मैम ठीक एक है, तरीके से कह सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल पे। नहीं बेटा, ये ट्रांसवर्स बनाई है मैंने यहाँ पर। ठीक ओके है, मैम। ये वाली मैंने ट्रांसवर्स बनाई है क्योंकि ट्रांसवर्स में आपके पार्टिकल्स ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहे हैं और आगे के डायरेक्शन में वेव ट्रैवल कर रही है। ठीक है बच्चा, तो ये आपकी ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल है। मैंने बोला कि अब अगर मैं कुछ टाइम बाद इसको ऑब्जर्व करूंगी तो ये वेव आगे जा चुकी होगी। ठीक है, हो सकता है आप कुछ टाइम बाद ऑब्जर्व करो तो आपकी वेव यहाँ पे चली जाए। मैम एक तरीके से वेक्टर की तरह, जैसे मैम टू वेक्टर होते हैं 90 डिग्री के एंगल बनते हैं, तो उनके बीच में से जो जाता है। बेटा वेक्टर की तरह आप इसको इमेजिन कर सकते हो वैसे, बट इसको आप ऐसे इमेजिन करो कि जैसे अगर रस्सी ऐसे ऐसे कोई बंदा कर रहा है, तो वो रस्सी में वेव्स बनेंगी। यस मैम। है ना? यस अब आप मैम। खुद ही देखो कि वो वेव्स तो कंटिन्यूअसली चलती रहती है ना। वो मैम वेव्स तो हार्ट कंटिन्यूअसली बीट भी चलती ऐसे रहती है ना। होते हैं, क्या बेटा? हार्ट बीट की रेस देखते हैं तब हाँ, वेव। वो चलती रहती है ना, कंटिन्यूअसली चलती है, नहीं यस चलती, वो तो मैम। चलती रहती है। तो बेटा ये वाली भी जो वेव है वो कंटिन्यूअसली चलती रहती है। ये जो हमने ड्रॉ किया ये किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हमने ड्रॉ कर दिया कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे ग्राफ इस तरीके का दिख रहा था। ठीक है, वरना आपकी वेव अब ये आगे चली गई, कुछ टाइम बाद ये और आगे चली जाएगी, कुछ टाइम बाद ये और आगे चली जाएगी, तो इस तरीके से वेव आगे चलती रहती है ना बच्चा? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा था कि अब वेव में ये जितने भी पार्टिकल्स हैं, जो भी यहाँ पे पार्टिकल्स हैं, वो ऑसिलेशन कर रहे हैं, एसएचएम परफॉर्म कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी वेव आगे बढ़ती है। आपका पार्टिकल खाली अपनी जगह पे एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, और जितने पार्टिकल्स ये सारे मिल गए हैं अलग अलग एम्पलीट्यूड से वो ऑसिलेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी वेव आगे ट्रेवल कर रही है। ठीक है, इज दैट ओके? यस मैम। ऑल राइट, तो ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अब हमने एक और चीज देखी थी कि ये जो y होता है इसका हमने एक्सप्रेशन देखा था कि y आपका फंक्शन आता है किस चीज का? ax प्लस माइनस बीटी का। है ना? हमने यही बोला था कि वेव के केस में y आपका फंक्शन होता है ax प्लस माइनस बीटी का। और यहाँ पे आप वेलोसिटी भी लिख सकते हो इस वेव की। वेलोसिटी कितनी होती है? जो आपका टाइम का कोफिशिएंट है डिवाइडेड बाय x का कोफिशिएंट। ठीक है, ये वाली चीज भी हम लोगों ने देखी थी बेटा। यस मैम। राइट, मैम वेरी गुड। एडिशनली हमने एक दो चीजें और देखी थी कि अब अगर मैं ए एक्स प्लस बी टी के टर्म्स में रिप्रेजेंट करूं या माइनस ए एक्स माइनस बी टी के टर्म्स में रिप्रेजेंट करूं, तो इसका मतलब है कि जो मेरी वेव है वो माइनस एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है।
है ना, मतलब अगर दोनों के साइन सेम है, दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, तो ये -x डायरेक्शन में ट्रैवल करती है। अगर साइंस ऑपोजिट है, ax माइनस बीटी है या -ax प्लस बीटी है, तब आपकी जो वेव होगी वो पॉजिटिव x डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी। इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ये सारी की सारी चीजें हमने पिछली क्लास में देख ली थी। ठीक है, बाकी सारी हाँ चीजें मैम। अभी हम आगे भी देखेंगे इस चैप्टर में ना, सेम ही है। टाइम पीरियड कितना हो गया, एक ऑसिलेशन जब पार्टिकल ने पूरी करी, तब एक वेव ने कितना टाइम लिया, वो आपका टाइम पीरियड हो गया। अभी हम वेवलेंथ की बात करेंगे कि एक टाइम पीरियड में वेव ने कितनी लेंथ कवर कर ली। ठीक है, ये सारी चीजें अभी हम देखेंगे। ये वाला सारा हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था। अब आ जाओ, अब बेसिकली हमारा जो ये डिस्प्लेसमेंट रिलेशन है, जो वाई वाला रिलेशन है, वो हमें डिराइव करना है बेटा। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम डायग्राम ही बनाते हैं बढ़िया सा हमारा। ठीक है, फिर से ये वेव वाला डायग्राम देख देख के आज बच्चों को ये भी याद हो जाना चाहिए। ये बेटा आपका y है और ये आपका x है। ठीक है, सीधी लाइन बनाना भी एक आर्ट है, कला है। ठीक है, ये आपका y है बच्चों, ये आपका x है। हमने देखा है कि x क्या होता है, जो भी आपका डिस्टेंस हो रहा है, और y होता है आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। ठीक है, तो अब अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करती हूँ किसी एक टाइम इंस्टेंट पे, तो सपोज मेरे पास कुछ इस तरीके का ग्राफ आ रहा है। ठीक है, दिस इज द काइंड ऑफ ग्राफ विच आई एम गेटिंग एट एनी इंस्टेंट। किसी भी एक इंस्टेंट पे आई एम गेटिंग दिस सॉर्ट ऑफ अ ग्राफ। ठीक है बच्चा, सो दिस इज ओके, ऑलराइट। तो अब ऑनेस्टली स्पीकिंग इसका एक्सप्रेशन आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। वैसे जो आपका y का एक्सप्रेशन आता है, दैट कम्स आउट टू बी a साइन ऑफ kx प्लस माइनस ओमेगा टी, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस फाइव। ठीक है, जब हमने SHM पढ़ा था तब भी हमने ऐसा ही एक्सप्रेशन देखा था, बस वहां पे kx वाली टर्म नहीं थी, वहां पे खाली ओमेगा टी और फाइव की टर्म थी। है ना, ओमेगा टी प्लस फाइव की टर्म थी ना वहां पे, a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, फाइव था, डेल्टा था। है ना, यहाँ पे आपका kx वाला टर्म भी आ गया, क्योंकि मल्टीपल पार्टिकल्स हैं इस सिचुएशन में। बस यही डिफरेंस है। तो अब हम क्विकली समझते हैं कि मैम इसको हम, फाइव की जगह -kx आ गया। नहीं नहीं, फाइव तो अभी भी है ही, एक्स ऐड हो गया। एक kx वाली चीज और एक्स्ट्रा ऐड हो गई। पहले हमारे पास ओके मैम। SHM के केस में खाली ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव तो था। यस मैम। है ना बच्चा, तो वो अब केएक्स ना मैम एसएचएम वाली में। हाँ, SHM वाली में kx नहीं था ना बेटा। SHM वाली की क्या इक्वेशन बनती है, SHM में क्या इक्वेशन थी, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस सम एंगल ओमेगा टी प्लस फाइव, अगर मैं लिखती हूँ तो। या फिर डेल्टा। तो ये फाइव लिख लो, डेल्टा लिख लो, साई लिख लो, जो लिखना है लिख लो, यही था ना पहले। यस यहाँ मैम। पर अब बस ये kx वाली टर्म एक्स्ट्रा आ गई है। ठीक है बच्चा, इसलिए ऑसिलेशन पहले पढ़ाया जाता है वेव्स के। मैम इसमें ठीक है भी बेटा, ना फिर से बोलो बच्चा। मैम इसमें भी टिग्नोमेट्री वगैरह है। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री भी है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन भी है, सब कुछ है। ऐसे बच्चों को सब कुछ मैम पढ़ाते हैं। इसमें ज्यादा है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस है। हाँ, थोड़ा सा ज्यादा है इसमें, ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा ज्यादा होता है, क्योंकि आप इसको सॉल्व वगैरह करते हो तो थोड़ा ज्यादा यूज में आता है। बट बहुत ज्यादा नहीं है कुछ ऐसा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का बहुत ज्यादा खास रोल नहीं है, धीरे धीरे ही होते हैं वो सारी चीजें। मैम जो फॉर्मूला होता है बस। हाँ, फॉर्मूलाज में होता है। तो बेटा आपकी जो वेवलेंथ होती है उसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके बारे में हम अभी और भी सीखेंगे। लैम्डा क्या होता है आपका, जो आपकी वन वेव की वेलोसिटी है मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ठीक है, लैम्डा का मतलब क्या है, स्क्रीन स्टक है, एक सेकेंड। लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ का मतलब क्या होता है कि कितना डिस्टेंस आपकी वेव ने ट्रेवल कर लिया है एक टाइम पीरियड में। ठीक है, दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैम्डा। लैम्डा इज इक्वल टू वी इनटू टाइम। और आपको पता है कि भाई फ्रीक्वेंसी जो होती है वो आपकी 1 अपॉन टाइम पीरियड होती है। ये सारे सिंपल सिंपल एक्सप्रेशंस है जो आप लोगों को ऑलरेडी पता है। ठीक है, अब इसको क्विकली डिराइव करने की कोशिश करें। तो यहाँ पे आपकी ये जो वेव है ये v वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द वेव इज v इन दिस सिचुएशन। अब इसको डिराइव करना ना बहुत ही सिंपल है, इसको बहुत सिंपल तरीके से आप समझ सकते हो कि ये एक्सप्रेशन कैसे आएगा। मैं यहाँ पर एक पार्टिकल को कंसिडर कर रही हूँ बेटा, ये मेरा x इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल है, इसको मैं बोल रही हूँ सोर्स पार्टिकल। ठीक है, इसको मैं क्या बोल रही हूँ, ये मेरा सोर्स पार्टिकल है। तो ये ऑसिलेट कर रहा होगा अपनी जगह पे, है ना, ये पार्टिकल जो है वो अपनी जगह पे ऑसिलेट कर रहा होगा, SHM परफॉर्म कर रहा होगा। यस मैम। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन अगर मैं लिखती हूँ तो सिंपल SHM वाली इक्वेशन हो जाएगी, a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। सोर्स पार्टिकल की इक्वेशन यही तो हो जाएगी सिंपल, है ना। ये तो अपनी जगह पे SHM परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि क्लियर है बेटा। यस मैम। ठीक है, तो अब सपोज मैं अगर इस वाले पॉइंट के बारे में बात करूं, ये वाला पॉइंट दिख रहा है सबको, P पॉइंट, मैंने इसको मार्क कर दिया। तो इनिशियली मेरी डिस्टर्बेंस कुछ इधर थी,
कुछ टाइम बाद मेरी जो डिस्टर्बेंस है वो इस पॉइंट पे आ जाएगी टाइम टी पे, है ना बेटा। बट आप देखो कि इन दोनों सिचुएशंस में जो मेरा पार्टिकल है, जो एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, वो पार्टिकल तो सेम तरीके से ही बिहेव कर रहा है ना। देख सकते हो Yes, आप ये ma'am. चीज, है ना। तो ये जो भी डिस्टर्बेंस है जो पॉइंट पी के ऊपर आएगी कुछ टाइम बाद, दैट सेम डिस्टर्बेंस वाज एट दिस पॉइंट एज वेल, एक्स इज इक्वल टू 0 वाला जो सोर्स पार्टिकल वाला पॉइंट है। तो इन दोनों की जो y की वैल्यू है, इट शुड बी इक्वल टू ईच अदर, है ना। खाली ये डिफरेंस है कि ये वाला जो p पॉइंट है, इस पे जो y की वैल्यू है उसमें कुछ टाइम वाला फैक्टर बढ़ चुका है, ठीक है। देयर इज सम एडिशनल टाइम फैक्टर हियर इन दिस केस। इज दैट ओके गाइस? Yes, ma'am. Yes. Yes. ठीक है बेटा, वेरी गुड। अब अगर मैं बोल रही हूं कि यहां से लेकर पॉइंट P तक का डिस्टेंस मुझे पता है, ठीक है, यहां से लेकर पॉइंट P तक का डिस्टेंस मुझे पता है x के बराबर है, तो आप लोग मुझे बता सकते हो कि कितना टाइम लगा होगा वेव को इस पॉइंट पे पहुंचने पे। टाइम टेकन फॉर वेव, टाइम टेकन फॉर वेव टू रीच पॉइंट P, व्हाट विल बी दैट टाइम? Capital T. कैपिटल T बोल लो, मतलब दैट टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड ना। Yes, ma'am. डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना आपका, टाइम स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। तो कितना टाइम लगा होगा वेव को इस पॉइंट तक पहुंचने में? x/v टाइम लगा होगा ना बेटा, Yes, ma'am. है ना बेटा। यहाँ तक क्लियर है सबको कि हमने एक सोर्स पार्टिकल देखा। अब हम देख सकते हैं कि कुछ टाइम बाद ये जो वेव है वो इस पार्टिकल पे पहुंच जाएगी, और यहाँ पर भी जो डिस्प्लेसमेंट है एक तरीके से यहाँ वाली डिस्प्लेसमेंट के इक्वली होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये वाली जो डिस्टर्बेंस थी, ये सेम डिस्टर्बेंस पहले x इज इक्वल टू 0 पे प्रेजेंट थी। यहाँ तक क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. ठीक है, तो अभी मैंने जो लाइन बोली, करना अच्छा एक बार मैं रिपीट भी कर देती हूँ, जो मैंने लाइन बोली वो मैं लिख भी देती हूँ कि डिस्टर्बेंस एट पॉइंट P, जो ये डिस्टर्बेंस है एट पॉइंट P was at point O some time before. गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग बेटा। मैम ठीक है, आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है सभी टीचरों की। थैंक यू सो मच बच्चा, समझ में आनी चाहिए आप लोगों को, वो जरूरी है। ठीक है बेटा, तो मैंने क्या बताया मैम अभी तक मैंने एक बार नोटिस किया है रिपीट कर मतलब रही हूँ। हर एक क्लास में कि आपकी अच्छी है राइटिंग। थैंक यू बेटा, चलो थैंक यू सो मच, ऐसे कॉम्प्लीमेंट मिल गया, मेरा दिन बन गया। चलो अच्छी बात है बेटा, समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है बच्चा, अभी एक बार समझने की कोशिश करो। मैंने क्या बोला, एक सोर्स पार्टिकल है, ठीक है, x इज इक्वल टू 0 पे आपका सोर्स पार्टिकल है, वो मस्त अपनी जगह पे उछल रहा है। अब वहां पे जो डिस्टर्बेंस है, वही डिस्टर्बेंस कुछ टाइम बाद एक इस पार्टिकल पे पहुंच जाएगी, है ना। और जिस तरीके से पहुंचेगी, ये वाला भी पार्टिकल इसी तरीके से ऑसिलेट करने लगेगा। तो इसकी भी तो इक्वेशन मैं इसी वाले फॉर्म में लिख सकती हूँ, जो सोर्स पार्टिकल वाली इक्वेशन है, बस टाइम का फैक्टर चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा? उसमें टाइम ऐड हो जाएगा ना। उसमें टाइम वाली चीज ऐड हो जाएगी। टाइम ऐड होने का क्या मतलब है कि अब मैं बोलूंगी कि जो पार्टिकल मेरा पॉइंट P पे है एट टाइम t, इट इज सिमिलर टू दैट पार्टिकल बीइंग प्रेजेंट एट, मतलब वही जो डिस्टर्बेंस है, सॉरी नॉट पार्टिकल, दैट डिस्टर्बेंस बीइंग प्रेजेंट एट पॉइंट O एट टाइम t माइनस x अपॉन v, है ना बेटा। अगर मेरा टाइम t पे पार्टिकल इधर है, पार्टिकल जो ऑसिलेट कर रहा है, जो डिस्टर्बेंस है वो इस पॉइंट पे है, पॉइंट P पे, तो यही सेम डिस्टर्बेंस x/v टाइम पहले इस वाले पॉइंट पे थी, है ना। समझ में आई ये चीज? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, तो यहां से अब हमारी y की वैल्यू आ जाती है। अब y की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, a साइन ओमेगा t प्लस फाइव थी ना, तो यहां से मैं लिख सकती हूँ a साइन ओमेगा t की वैल्यू हो गई t माइनस एक्स अपॉन v प्लस फाइव। ठीक है, तो बस हमारे पास आ गई अब y की इक्वेशन, हमें और कुछ भी नहीं करना। समझ में आई ये चीज? तो अब आप y की जब इक्वेशन लिखते हो, क्या बेटा? कुछ नहीं, समझ आ गया। समझ में आ गया बच्चा? यहाँ पे Yes, बस टाइम की जगह t माइनस एक्स अपॉन वी लिख दिया है मैंने, क्योंकि यहाँ पे हमारी ये इक्वेशन थी ना ओमेगा t प्लस Yes, फाइव। तो अब मैंने क्या बोला, y 0 पे ये सेम डिस्टर्बेंस t माइनस एक्स अपॉन वी टाइम के पहले थी, ठीक यस है, मैम। तो इसलिए मैंने ये लिखा आपका। तो यहाँ Yes. से अब आपके पास y की वैल्यू क्या आ गई, a साइन ओमेगा t, है ना, ओमेगा t माइनस ओमेगा अपॉन वी मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस फाइव। ये आ गई आपके पास कुछ y की वैल्यू। यस मैम। ठीक है, अब यहां पर आप ना दो तीन ऑपरेशंस कर सकते हो। एक तो आप ओमेगा की वैल्यू कितनी लिख सकते हो, 2 पाई बाई टी के बराबर,
सेम SHM वाले एक्सप्रेशन यूज कर रही हूँ, कुछ अलग नहीं कर रही। अगर बच्चों ने बोला कि मैम ये ओमेगा 2 पाई/t कैसे आया, तो फिर देख लेना। फिर ऐसे ऐसे मैं क्या करूंगी बताओ, चॉकलेट्स नहीं मिलेंगे तुम लोगों को। मैम ये थीटा अपॉन एन होता है या फिर एक्स होता है ना? θ/t, mx कहाँ यस से आ मैम, गया? थीटा रेट अपॉन ऑफ सी चेंज होता ऑफ थीटा। ठीक है है। बेटा। यस और अभी हमने देखा कि लैम्डा आपका कितना होता है, vt के बराबर। ठीक है, लैम्डा इज बेसिकली कि कितना डिस्टेंस कवर हुआ है एक टाइम पीरियड में। ठीक है, अभी इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी खाली इक्वेशन समझाने के लिए बता रही हूँ। तो यहाँ से आप वेलोसिटी की वैल्यू कितनी लिख सकते हो? वेलोसिटी की वैल्यू हम लिख सकते हैं λ/t। Yes, यस, ma'am. यस मैम। तो वेलोसिटी की वैल्यू, अब ये दोनों चीजें मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देती हूँ। ठीक है, अगर मैं ये वाली दोनों चीजें सब्सटीट्यूट कर दूंगी, मेरे पास y की वैल्यू आ जाती है a साइन ऑफ, अब ओमेगा की जगह आ गया 2 पाई/t मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल t, माइनस फिर से ओमेगा की जगह आ गया 2 पाई/t। वेलोसिटी हमने देखा λ/t के बराबर होती है, तो नीचे लैम्डा ऊपर t मल्टीप्लाइड बाय x। ठीक है, यहां तक मेरे साथ हो? Yes, यस ma'am. मैम। मैम है ना? आपसे एक चीज पूछनी थी। हाँ बेटा। मैम जैसे कैपिटल टी होता है तो मैम वो टाइम पीरियड होता है, हाँ अगर स्मॉल टी होता है तो मैम उसका मतलब तो कुछ भी हो सकता है। हाँ, स्मॉल टी आपका, स्मॉल टी जो है वो वेरिएबल क्वांटिटी होगी ना बच्चा, कि आपका टाइम धीरे धीरे चेंज हो रहा है। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ वेव 2 सेकंड पे कहाँ थी, बताओ वेव 3 सेकंड पे कहाँ थी, बताओ वेव 4 सेकंड पे कहाँ थी, तो वो टाइम है ना। तो मैम वो कैपिटल टी, वो सॉरी स्मॉल टी से डिनोट वो करेंगे। स्मॉल टी है, स्मॉल टी मतलब एक वेरिएबल है। टी और एक्स जो है इस केस में वो आपके वेरिएबल है। ठीक है, उनकी वैल्यूज आप प्लग इन कर सकते हो, वो आपकी वेरिएबल है कि टाइम के साथ और डिस्टेंस के साथ आपकी वेव की जो डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल की, वो कैसे चेंज हो रही है। कैपिटल टी जो है वो आपकी एक फिक्स्ड चीज है ना, कैपिटल टी है, लैम्डा है, वेलोसिटी है, ये सारी टर्म्स जो है वो आपकी कांस्टेंट रहती है। मैम मतलब कि कैपिटल टी फिक्स्ड है कि वो टाइम पीरियड ही रहेगा? हाँ, वो टाइम पीरियड ही है, वो तो टाइम पीरियड फिक्स्ड है, वो आपके पास कोई भी तरीके की अगर आपको वेव गिवन है तो टाइम पीरियड की वैल्यू फिक्स्ड है। ओके क्लियर है मैम। बेटा यहाँ तक? लाइन समझो। मैम जैसे पार्टिकल्स मैम ट्रांसफर होते हैं या फिर ऑक्सीलेट पार्टिकल्स करते हैं तो ट्रांसफर मैम, नहीं होते, पार्टिकल्स ट्रांसफर नहीं होते, आपके सॉरी जो मैम वेव। पार्टिकल्स होते हैं वो ऑसिलेट करते हैं। ठीक है, पार्टिकल अपनी जगह पे मस्त ऑसिलेट कर रहा है। इसका एग्जांपल मैंने आप लोगों को दिया था कि सपोज स्टेडियम मैम जो है, स्टेडियम वाटर में और पत्थर का भी ले सकते हैं? वाटर और पत्थर का भी ले सकते हो, वो भी आपकी वेव बन रही है। आई थिंक वाटर वेव जो होती है वो आपकी ट्रांसवर्स वेव ही होती है। आपने पत्थर डाला तो डिस्टर्बेंस ट्रैवल करती है ना, तो सारे के यस सारे मैम। जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो रहते हैं वहीं पे, बट वो हिलने लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो डिस्टर्बेंस दूर तक ट्रैवल करती है। मैम एक तरीके से वो लॉन्गिट्यूडनल भी होती है और पैरेलल भी होती है आपस में? हाँ, तो बेटा भाई वाटर वेव जो होती है वो आपकी आई थिंक ट्रांसवर्स में आएगी, वो पैरेलल में नहीं आती, उसमें ट्रांसवर्स में आती है वो। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल आपका साउंड वेव बेटर है। साउंड वेव हो गई, स्प्रिंग वाली वेव्स हो गई, वो उसका बेटर एग्जांपल है। ओके मैम। ठीक है बेटा, यस ऑपरेशन मैम, थैंक यू सक्सेसफुल मैम। क्योंकि समझ आ गया। ठीक है, वो अच्छी बात है। ठीक है, चलो अब ये y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई, ये यहां तक समझ में आया सब बच्चों को? ये बताओ पहले। Yes, ma'am. यस। ठीक है, Yes, तो अब मैं ma'am. आगे चलती हूँ, यस ये t मैम। को t से काट देते हैं। ठीक है, कट सकता है, क्या दिक्कत है। तो अब आपके पास एक तरीके से आपकी फाइनल इक्वेशन आ जाएगी, दैट y इज इक्वल टू a साइन, इसको सब बच्चे नोट डाउन कर लो, ये बुक्स में बहुत आसानी से नहीं मिलता, अच्छे से नहीं समझाया हुआ होता। मैम आपके साथ साथ ही लिखें। स्क्रीन स्टक है क्या बेटा? ओ Yes, मैम। ma'am. अच्छा, अभी विजिबल है बच्चा? Yes, ma'am. माइनस 2 पाई/लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 5। ठीक है, इसको सब बच्चे नोट डाउन कर लेंगे, यही आपकी वेव इक्वेशन होती है। दिस इज योर वेव इक्वेशन। ठीक है, अभी इसको और 2-3 फॉर्म्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। क्या बेटा, फिर से बोलो। मैम इसके क्वेश्चंस भी इसी फॉर्मूले से बनेंगे, इक्वेशन से? हाँ, क्वेश्चंस यहीं से बन जाएंगे। देखो इसके क्वेश्चंस, एक तो आपको ये वाली जो वेव इक्वेशन है वो काम में आती है, बाकी आपको काम में आता है कि लैम्डा की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू क्या है, ओमेगा की वैल्यू क्या है, ये सारी चीजें आपके काम में रहती हैं। ओके मैम। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया? पहले ये बताओ। यस मैम। ठीक है, तो अब एक बार इस इक्वेशन को मैं फिर से भी लिख देती हूँ। मैंने क्या मैम ये बोला? डेरिवेशन आ सकती है एग्जाम में आई सीबीएसई? डोंट थिंक दैट दिस डेरिवेशन इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, क्योंकि ये डेरिवेशन आपकी मैम एनसीईआरटी आप में ना भी नहीं है। ग्रुप पे वो भी सेंड कर देना जो इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस हो। ठीक है बेटा, मैं उसकी भी एक लिस्ट बना के आपको सेंड करती हूँ, क्योंकि ये आपकी एनसीईआरटी में है ही नहीं आइडियली। ओके मैम। ठीक है, तो अभी हमने क्या लिखा, दैट ए साइन, तभी मैं इसको जल्दी जल्दी करवा रही हूँ क्योंकि आपको चीज समझ में आने के लिए है ये। इसमें 2 पाई/t। हाँ, मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल टी। ठीक है, फिर था 2 पाई/लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 5। ठीक है, ऐसे मुझे याद हो गया, आप लोग भी बार बार लिखते रहो, आप लोगों को भी याद हो जाएगा। एक यस मैम। सेकंड, अभी आ जाएगी यार।
आ गई वैसे मैम आई ऐसा थिंक। हमारी क्लास में क्यों होता है, स्क्रीन स्टक हो जाती है। अरे यार, पता नहीं क्यों होता है ऐसा, हम मुझे भी फिजिक्स समझ में में ही जिस दिन आएगा उस दिन मैं ये चीज चेंज कर लूंगी ना अपनी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है मैम बच्चों? केमिस्ट्री और बायो में भी नहीं होता, इतना फिजिक्स की अच्छा, क्लास में होता फिजिक्स है। में ही होता है तो फिर मतलब मेरे इंटरनेट में कुछ दिक्कत है, क्योंकि मेरा इंटरनेट बढ़िया चलता है। ठीक है, तो बेटा अब यहाँ पर आपको पता है कि ओमेगा जो होता है वो आपका होता है 2π/t के बराबर, है ना? यस मैंने पढ़ा था। ये आपने पढ़ा था। और एक नई क्वांटिटी आपकी आती है इस चैप्टर में, जो होती है आपकी के आपका स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं है इस सिचुएशन में, के आपका वेव नंबर है। ठीक है, के जो होता है वो आपका एंगुलर वेव नंबर है। तो के की वैल्यू आप लिख सकते हो 2π/λ के बराबर। ठीक है, तो यहां से अब जब आप y की फाइनल इक्वेशन लिखोगे, यू विल ऑब्टेन इट एज sin a sin ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। मैम ये 2 पाई लैम्डा जो है ये के की जगह है और 2 पाई टी जो है ओमेगा की जगह है। हाँ, 2π/t तो आपको पता ही है ओमेगा होता है ना। और मैंने बस नया एक चीज बताई है कि के जो होता है वो आपका वेव नंबर होता है, दैट इज इक्वल्स टू 2π/λ। इज इट ओके टिल हियर? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्लस माइनस वगैरह के साइंस जो है वो कुछ भी हो सकते हैं, मतलब यहाँ पे माइनस है क्योंकि, तो आप समझ जाओ कि वेव आपकी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है। अगर दोनों का साइन पॉजिटिव होएगा तो मतलब वेव जो है वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है। तो इन सब चीजों के बेस पे साइंस जो है वो भी आपके चेंज हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की परेशानी की बात नहीं है। ठीक है बेटा, अब एक और चीज, 2-3 रिलेशन ही और है वो भी आप देख सकते हो। आप लोगों को पता है कि के और ओमेगा का ये चीज है, तो एक और चीज आपको पता है कि मैम के के वेलोसिटी साथ एक्स कहाँ से आ गया? एक्स, अब बेटा ये 2π/λ है ना के। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने के एक्स लिख दिया ना, इसको के बोला तो अगर। अच्छा। ठीक है बच्चा, अब आप लोगों को पता है कि वेलोसिटी क्या होती है बेटा आपकी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हाँ, लैम्डा अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर हुई डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। तो इसको मैं लिख सकती हूँ λ/2π इंटू 2π/t। यस मैम। ठीक है, तो वेलोसिटी कितनी आ गई? 2π/t आपका ओमेगा होता है ना, ओमेगा अपॉन के आ यस गई ना मैम। वेलोसिटी। तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है बेटा। ठीक है, ये हमने पहले भी सीखा था कि जो आपकी वेलोसिटी रहती है वेव की, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ टी डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो वही आपके पास यहाँ पर भी आ रहा है। आ रहा है ना बच्चा? मैम ये वेलोसिटी बस मैम नहीं आया। बेटा वेलोसिटी आपकी क्या होती है? लैम्डा अपॉन टी देखा था ना हमने, लैम्डा इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड। देखा था ना मैम बच्चा? क्या बेटा? के है इसमें। बेटा के जो है ना वो 2π/λ है। ये आपका वेव नंबर होता है, अभी इसके बारे में और डिटेल में समझेंगे। के जो होता है वो आपका 2 पाई वेव अपॉन नंबर के लैम्डा बराबर की होता जगह है। हमने डायरेक्ट के लिख दिया ना। हाँ, 2π/λ को मैंने डायरेक्टली के लिख दिया। ठीक है, ओके। 2π/t ओमेगा है, 2π/λ इजीली समझ इज आएगा के। की वजह से। समझ में आया बेटा यहाँ तक? यस मैम। ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि वेलोसिटी जो है वो आपकी लैम्डा अपॉन टाइम है, तो 2π से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो ना, तो आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी ओमेगा अपॉन के बराबर, विच इज ऑल्सो इक्वल टू द रिलेशन जो आप पहले पढ़ चुके हो कि टाइम का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय एक्स का कोफिशिएंट। ठीक है बेटा? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ से आप देखो, अब ओमेगा को मैं लिख सकती हूँ एज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय के एज वेल। तो यही वाली इक्वेशन को आप 2-3 अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हो। ये आपकी बेस इक्वेशन है, इसको 2-3 अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ से ये 2π वाली जो फैक्टर है वो कॉमन ले लूं, ठीक है, ये 2π वाला फैक्टर भी तो कॉमन ले सकते हैं ना, तो मेरे पास आ जाएगा क्या? a साइन ऑफ 2π कॉमन, ब्रैकेट में स्मॉल t अपॉन कैपिटल T माइनस x अपॉन लैम्डा प्लस 5। ये भी कर सकते हैं, 2π हाँ कॉमन ले लिया, है ना? अब एक और चीज मैं कर सकती हूँ कि ये t को मैं लिख दूं कैसे? लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय v के बराबर, है ना? सॉरी, t का वैल्यू कितनी हो जाएगी? लैम्डा अपॉन v के बराबर। ठीक है, ये कर सकते हैं ना? आपको पता है कि लैम्डा होता है vt, तो टाइम कितना हो गया? लैम्डा अपॉन v, तो इसको मैं लैम्डा अपॉन v के बराबर लिख सकती हूँ। तो जैसे ही मैं वो लिखूंगी, यू कैन टेक 2π अपॉन लैम्डा कॉमन, तो फिर आप 2π अपॉन लैम्डा कॉमन ले पाओगे, आपके पास क्या बचेगा? vt माइनस एक्स प्लस 5। ठीक है बेटा, तो इसी सेम इक्वेशन को आप मल्टीपल तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हो, वो सब तरीके मैं आप लोगों को दिखा भी रही हूँ, वो भी आप नोट डाउन कर लो। ये दोनों तो मैंने आपको बताई दी है कि 2π ब्रैकेट में t अपॉन कैपिटल T माइनस एक्स अपॉन लैम्डा प्लस माइनस 5। ठीक है बेटा, अब यहीं पे अगर आप अगेन ये जो
टाइम है, आपको पता है कि लैम्डा इज इक्वल टू वी, तो अगर आप टाइम की जगह सब्सटीट्यूट कर दो लैम्डा अपॉन वी, तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, 2 पाई बाय लैम्डा कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा वीटी माइनस एक्स प्लस माइनस साई। यहां तक क्लियर है बेटा? यस मैम, थैंक यू। ठीक है, वेरी गुड। अब इसी इक्वेशन को हमने देखा था ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस माइनस फाई के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे कि प्लस माइनस लिखा है, मतलब इसके जो साइन होते हैं ना वो डिपेंड करते हैं कि वेव कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, उसकी इनिशियल कंडीशंस क्या है। तो प्लस या माइनस कुछ भी आ सकता है आपके पास। ठीक है, ये वाली भी चीज क्लियर है आई थिंक। अब फिर हमने देखा था कि वेलोसिटी होती है आपकी ओमेगा बाय के, तो ओमेगा को हम लिख सकते हैं वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय के। तो यहां से मेरा के कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा वीटी प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस फाइव, है ना बेटा? यस मैम। ठीक है, और अब अगर आप के को, अगर आप अब यहाँ पे जो के है हमारे पास, अब आप के को भी तो लिख सकते हो ओमेगा अपॉन वी। तो अगर वो वाली Yes. चीज आप सब्सटीट्यूट कर दोगे तो ओमेगा कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा टी प्लस माइनस या माइनस प्लस कुछ भी एक्स अपॉन वी। ठीक है, तो यही सेम इक्वेशन जो हमने पढ़ी है उसको आप अलग अलग तरीकों से मैम रिप्रेजेंट कर आपने सकते हो। कॉमन ओमेगा निकाला है सब में से? सब में से नहीं, सब में से नहीं, फाइव में से कुछ कॉमन निकाला इन दोनों टर्म्स में से। ओमेगा टी तो यहाँ पे था ही ना, के को मैंने Yes, लिख ma'am. दिया ओमेगा अपॉन वी के बराबर, तो ओमेगा कॉमन आ जाएगा ना। समझ ओके रहे हो? मैम। यहाँ पे ओमेगा है, ये इसको मैंने के को लिख दिया ओमेगा अपॉन वी। ठीक है बेटा, तो यही हमारी वेव इक्वेशन है जो हर जगह पे काम आती है। इज दैट ओके गाइस? यस मैम, ओके। ठीक है, ओके चलो बढ़िया है। अब इसी वेव इक्वेशन के जो अलग अलग टर्मिनोलॉजीज है वो समझ लेते हैं। सेम एसएचएम वाली चीज है, कुछ नया नहीं करना, बहुत सिंपल टॉपिक है। तो बेटा सबसे पहले एम्पलीट्यूड, दिखा दो। कौन सी स्लाइड दिखाऊं बच्चा, ये वाली? यस मैम। ठीक है, ये 3 इक्वेशंस और हैं यार, सिंपल सिंपल जो हमने अभी वेव इक्वेशन लिखी है उसी को 2-3 अलग हो गया अलग मैम। फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, नोट डाउन करना होता है बच्चों को, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब सबसे पहले एम्पलीट्यूड की बात करो, तो एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है, क्या सीखा था हमने एसएचएम स्क्रीन में? स्टक हो गई। एम्पलीट्यूड की बात नहीं करेंगे फिर अभी हम। अभी विजिबल है बेटा? यस मैम। ठीक है, तो y की वैल्यू हमने देखी है, क्या होती है, a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस अगेन माइनस स्टक फाइव। हो गई। अच्छा, कुछ नहीं होता, मतलब ये ऐसे खेल हो रहा है यहाँ पे स्क्रीन के साथ मेरी। अभी विजिबल हो जाएगी। सबसे पहले आप लोग मुझे बता हम दो वो कि हाइड एंड एम्पलीट्यूड का सीक मतलब खेल क्या है। लिया। हाइड एंड सीक खेल रही है मेरी स्क्रीन। आप लोग तब तक बताओ एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है, ये तो अभी विजिबल हो जाएगी। मैम मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू किस चीज की बेटा? मैम वेव जहां तक जाती है हाइट पे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया ना? ठीक है बेटा, मैम वेलोसिटी। वेलोसिटी कहाँ से आ गया एम्पलीट्यूड में? एम्पलीट्यूड होती है आपकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, वेरी गुड, फ्रॉम द मीन पोजीशन फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, यही पढ़ा था एसएचएम के केस में भी। यस ठीक है, तो वेव के केस में भी सेम ही बात है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन आपकी जो होती है वो आपका एम्पलीट्यूड होता है। तो अब ये जो यहाँ पे हमने लिखा है इसमें आप देख भी सकते हो कि साइन की जो वैल्यू होती है, साइन की वैल्यू क्या क्या हो सकती है बेटा, मैक्सिमम और मिनिमम? -1 से +1 तक। और बिल्कुल सही, मतलब साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज +1। ठीक है, और मिनिमम वैल्यू है, -1। मिनिमम वैल्यू जो है वो -1 है। तो इसका मतलब क्या है कि y जो होगी, y जो होगी, y विल बी बिटवीन, y विल बी बिटवीन ऑलवेज, जो डिस्प्लेसमेंट आपके पास आएगी दैट डिस्प्लेसमेंट विल बी बिटवीन +a एंड -a। यस मैम। ठीक है बेटा, तो जब आप इसका मॉड निकालते हो तब आपके पास एम्पलीट्यूड आ जाता है कि ये इसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से, वो है a के बराबर। ठीक है, तो इसको हम a लिखते हैं। है ना क्या बेटा, फिर से बोलो। मैम, नोट भी निकालते हैं इसमें, स्कूल में मैम ने निकलवाया हाँ, था। नोड और एंटी नोड निकालते हैं, वो भी बाद में निकालेंगे। ठीक है, नोड और एंटी नोड हम तब निकालते हैं जब आपकी एक से ज्यादा वेव्स होती है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के बारे में जब बात करते हैं। यस मैम। ठीक है बेटा, अभी तो हमें पहले एक वेव को समझना है, फिर हम ऐसे आएंगे कि अब 2 वेव्स हैं, अब 3 वेव्स हैं, अब 4 वेव्स हैं, तो अब बताओ क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बच्चों? यस मैम। यस ऑल राइट, एम्पलीट्यूड समझ में आया। अब बात कर लेते हैं फेज की। ठीक है, फेज अब अगली नेचुरल चीज है जिसके बारे में हम बात करते हैं।
तो अब फिर से y की इक्वेशन लिख देती हूँ। y आपका x और टाइम पे डिपेंड करता है, ठीक है। y की इक्वेशन हमने देखा है क्या है, a sin ओमेगा t प्लस Minus- माइनस के एक्स, वेरी गुड, प्लस माइनस 5, यही होती है इक्वेशन, यस मैम। ठीक है। तो बेटा ये जो पूरी ब्रैकेट में टर्म है ये आपका फेज है। सो फेज इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस माइनस 5, ठीक है। जो ये आर्ग्यूमेंट, इसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन, मतलब साइन थीटा जो होता है उसमें थीटा इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन, ठीक है। तो ये जो आर्ग्यूमेंट होता है साइन का वो होता है हमारा फेज। ऑलराइट, यही सेम चीज हमने पहले भी देखी थी। इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो आपकी रेडियंस होती है, ठीक है। फेज आपका एक एंगल है, इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो रेडियंस होती है। एंड अगेन वी स्टडीड दिस इन एसएचएम कि अगर हमें फेज पता है तो हमें पार्टिकल का पूरा स्टेटस पता है, ठीक है। तो बेटा फेज का काम क्या होता है, वो हमें पूरी डिस्प्लेसमेंट के बारे में बता देता है। फेज टेल्स अस अबाउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव। y के साथ ब्रैकेट में x और t क्यों लिखा है? बेटा क्योंकि वो एक्स और टी पे डिपेंड करता है ना, यस मैम। है ना। एक्स और टी जो वेरिएबल क्वांटिटी होती है उसको आप ऐसे लिख सकते हो कि y इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड टाइम, ओके मैम। ठीक है बेटा। फेज जो होता है टेल्स अस अबाउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव। फेज जो है उसका काम ही यही है कि हमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव के बारे में बताएगा एट एनी पोजीशन, किसी भी पोजीशन पे, की पोजीशन माने एक्स की वैल्यू पे, एंड एट एनी टाइम इंटरवल, ठीक है। तो जैसा हमने एसएचएम में देखा था कि फेज जो है वो हमें पार्टिकल के स्टेटस के बारे में बता रहा है, पार्टिकल के बारे में बता रहा है कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है। तो इधर भी फेज जो है वो हमें सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है अबाउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। किसी भी पोजिशन के बारे में बात कर रहे हो, किसी भी टाइम के बारे में बात कर रहे हो, हर जगह की इंफॉर्मेशन दे रहा है। इज दिस ओके गाइस? यस मैम। ठीक है। अब बेटा यहाँ पर ये जो फाई है ये है आपका फेज कांस्टेंट, ठीक है। ये आपका फेज कांस्टेंट है, या फिर इसको इनिशियल फेज भी कहा जाता है, ठीक है। यही सेम चीज एसएचएम में भी पढ़ी थी, यस ठीक है। मैम। तो फाई की जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है टी इज इक्वल टू 0 पे, कि आपने ओरिजिन किस चीज को चूज किया है। एक्स इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू 0, आपने किस चीज को चूज किया है, ठीक है। तो इसमें हम टी इज इक्वल टू 0 की जगह लिखेंगे ओरिजिन। एसएचएम में टी इज इक्वल टू 0 था, यहाँ पे मैं बोल रही हूँ ओरिजिन, ठीक है। कि आप x इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू 0 किस चीज को सब्सटीट्यूट कर रहे हो, वहां से आपके पास फाई की वैल्यू आती है, ठीक है। सिंपल स्टफ, दिस इज ओके। यस मैम। 50 All right. वाला एक बार समझा अच्छा बेटा, जैसे हमने पिछले जब हम एसएचएम पढ़ रहे थे पढ़ा था ना कि जो वो डेल्टा होता है, फाई होता है, साई होता है, जो भी एक वो एंगल होता है साथ में आपका ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, तो वो जो फाई होता है वो किस चीज पे डिपेंड करता है कि आप टी इज इक्वल टू 0 वाली कंडीशन को कहाँ ले रहे हो, ठीक है, वहीं पे डिपेंड करता है। तो वैसे यहाँ पर भी ये जो फाई है दैट इज ऑल्सो योर फेज कांस्टेंट, या फिर आप इसको इनिशियल फेज भी कह सकते हो। ये किस चीज पे डिपेंड करेगा कि आपने ओरिजिन की क्या वैल्यू ली है। इज इट ओके बेटा? यस मैम। ठीक है, Yes, वेरी ma'am. गुड। तो अब चलो आगे चलते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग विच इज वेवलेंथ। तो वेवलेंथ तो हमने पढ़ी ली वैसे, ठीक है। वेवलेंथ होता Yes, है ma'am. आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड, distance traveled by a disturbance, by the disturbance rather, distance traveled by the disturbance in one time period, ठीक है। एक टाइम पीरियड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ है वो होता है आपका डिस्प्लेसमेंट। इसको और दो तीन डेफिनेशन इसकी है वो भी आप नोट डाउन कर लो। बोलते हैं मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं कि मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स हैविंग द सेम फेज, ठीक है। अगर आपके दो पॉइंट्स है जिनका फेज सेम है तो उनके बीच में भी जो डिस्टेंस होता है वो आपका वेवलेंथ होता है, ठीक है। और बेटा इसकी एक डेफिनेशन और आती है, ठीक है। इसकी एक डेफिनेशन और आती है जो आपकी एनसीईआरटी में भी है। डिस्टेंस बिटवीन, ये सारी डेफिनेशन आप नोट डाउन कर सकते हो। टू सक्सेसिव क्रेस्ट्स एंड ट्रॉफ्स। तो ये क्रेस्ट और ट्रॉफ क्या भला है, किसी ने नाम सुना है पहले? यस मैम। जो Yes, नीचे ma'am. की मिनिमम वैल्यू होती है बोलते हैं ऊपर थ्रस्ट। बिल्कुल सही। तो अगर मैं ऐसा इस तरीके का ग्राफ बनाऊं, ये फिर से मेरा टेढ़ा बन गया, ऐसे टेढ़ी चीजें बनती है तो मेरे अंदर का जो परफेक्शनिस्ट है वो ऐसे हिल जाता है कि साक्षी कम ऑन, यू कैन मेक इट स्ट्रेट, ठीक है बेटा। तो हमारा ग्राफ जो होता है किस तरीके से बनता है वेव का, कुछ इस तरीके से बनता है ना। अब तो ये ग्राफ बच्चों को रट जाना चाहिए, ठीक
ठीक है Yes, बेटा, इसी ma'am. तरीके से बनता है। रट गया बेटा? Yes, ma'am. रट गया। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्रेस्ट और ट्रॉ क्या होती है? ये जो मैक्सिमम वाला पॉइंट है आपका, ये एक तरीके से आपका क्रेस्ट होता है, जहाँ पे आपके पार्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है, और जहाँ पे आपका पार्टिकल मिनिमम डिस्प्लेसमेंट दिखाता है वो आपका ट्रॉ है। मतलब मिनिमम डिस्प्लेसमेंट माने मैक्सिमम इन दी नेगेटिव साइड। ठीक है, तो अगर आप दो सक्सेसिव, हाँ बेटा, दो क्रस्ट की दूरी एम्पलीट्यूड कहलाती है। हाँ, दो क्रेस्ट नहीं, क्रेस्ट की दूरी फ्रॉम द एक्स एक्सिस विल बी द एम्पलीट्यूड। Yes, ठीक है, ma'am. दो क्रेस्ट के बीच की दूरी जो है वो आपकी वेवलेंथ होगी। ठीक है, जो क्रस्ट का ये वाला पार्ट है, दिस वाला पार्ट, दैट इज इक्वल टू द एम्पलीट्यूड, दिस इज इक्वल टू द एम्पलीट्यूड। ठीक है बेटा, बट जो दो क्रेस्ट के बीच का डिफरेंस है या फिर दो ट्रॉफ्स के बीच का डिफरेंस है वो आपका वेवलेंथ होएगा। इज दैट ओके? Yes, ma'am. Okay. आप देख सकते हो ना, जो दोनों पार्टिकल्स ये कर रहे हैं वो सेम फेज में है ना। क्लियर है बच्चों? आगे चलूं? Yes, ma'am. पक्का यहाँ तक समझ में आया? वेवलेंथ वाला पार्ट यहाँ तक क्लियर है? ये वाला तो पार्ट इजी है। ठीक है, यस मैम। चलो वेरी गुड, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। तो वेवलेंथ की एक छोटी सी आपकी Ma'am? डेरिवेशन भी है। हाँ बेटा, मैम पूरे को लैम्डा नहीं बोले? पूरे को मतलब? मैम जैसे आपने ये बीच वाले में ड्रॉ कर रखा है, हम्म, लैम्डा लिख रखा है, मैम मैं कह रही हूँ पूरे उसको नहीं बोलेंगे एक्स एक्सिस को लैम्डा? नहीं नहीं नहीं, पूरा एक्स एक्सिस थोड़ी लैम्डा होता है। लैम्डा आपका हो गया कि एक टाइम पीरियड में आपने कितना वेव ने आपका डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ठीक है, मतलब एक ऑसिलेशन जब तक एक पार्टिकल की पूरी है तब तक डिस्टर्बेंस कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर गई। ठीक है बेटा, Yes, सो ma'am. दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन दो पॉइंट्स जो आपके सेम फेज में होते हैं, उसको हम लैम्डा कहते हैं। मैम इस डायग्राम में फेज क्या होगा? बेटा जो फेज होएगा वो आपका इस वैल्यू पे डिपेंड करता है। जैसे ये वाला जो डायग्राम है, इसमें आपका जो फेज होगा दैट विल डिपेंड कि आपकी एक्स की वैल्यू कितनी है और टाइम की वैल्यू कितनी है। ठीक है, फेज आपका उस चीज पे डिपेंड करेगा बच्चा। ठीक है बेटा, तो Yes. फेज आपका डिपेंड करता है कि आप किस पार्टिकल के बारे में बात कर रहे हो, एक्स की क्या वैल्यू के बारे में बात कर रहे हो, टाइम की क्या वैल्यू के बारे में बात कर रहे हो, उस पर Okay, आपका ma'am. फेज डिपेंड करेगा। ठीक है बेटा, चलो, तो अब यहाँ पर जो ये वेवलेंथ है इसका आप एक्सप्रेशन भी जो है ना वो भी डिराइव कर सकते हो। ठीक है, एक्सप्रेशन भी आप इस चीज का डिराइव कर सकते हो। कैसे? कि अगर सपोज मैं बोलूं कि टाइम इज इक्वल टू 0 है और मेरे फाई की वैल्यू भी 0 है, तो वाई की वैल्यू में क्या लिख सकती हूँ? सिंपल ए साइन के एक्स के बराबर, क्योंकि ओमेगा टी वाली टर्म भी 0 हो गई, फाई भी आपका 0 हो गया। मैम स्क्रीन स्टॉप हो गई। स्क्रीन स्टक हो गई फिर से, एक सेकेंड। विजिबल है बेटा? यस मैम। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? मैम स्क्रीन को ठंड लग गई। स्क्रीन रुक रुक के आ जाती है इसलिए। ठीक है, समझ में आया बेटा? हमारा जो एक्सप्रेशन है उसमें क्या होता है? ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी होता है। टी 0 हो गया तो ओमेगा टी 0। फाई की वैल्यू मैंने 0 बोल दी कि इनिशियली आपका फेज 0 के बराबर है, क्या दिक्कत है? मैम आपने यहाँ पे 5 0 रखा है या 0 होगा हमेशा? नहीं नहीं, हमेशा 0 नहीं होगा, मैंने 0 रखा है। मैंने बोला है कि मेरा ओरिजिन इस तरीके से सेट है कि फाई की वैल्यू 0 है। ओके मैम। ठीक है, वैसे आपके काफी मैम टी भी सिचुएशंस में, सेम वैसे ही है ना? हाँ टी भी मैंने Let's say अज्यूम किया है कि हाँ टी की वैल्यू 0 है, सपोज करा है ये वाली दोनों चीजों को, जिससे मेरे पास वाई की ये वैल्यू आई है। ओके मैम। ठीक है, अब आपको पता है कि जो साइन के एक्स है इट विल बी इक्वल टू साइन ऑफ के एक्स प्लस 2 पाई, राइट? तो अगर मैं यहां से k को कॉमन ले लूं, सो दिस मीन्स दैट दिस विल बी इक्वल टू साइन ऑफ के एक्स प्लस 2 पाई अपॉन के। सबसे पहले बताओ यहां तक क्लियर है? मैम 2 पाई कैसे आया? बेटा ये पीरियड होता है ना साइन का, साइन थीटा प्लस क्या कहते हैं उसको, होता है ना साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस 2 पाई। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है यार। यस मैम, ए प्लस बी। हाँ, ए प्लस बी थोड़ी है ये। साइन थीटा प्लस 2 पाई वो पढ़ा नहीं है कि पूरा सर्कल रिपीट होके वापसी आ जाता है ना अपना, सारे के सारे क्वाड्रेंट रिपीट होके वापसी अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पे आ गए। ठीक है बेटा, तो अब आप यहां से देखो कि आपके पास हो क्या रहा है। ये एक तरीके से आपके पास क्या हो रहा है कि ये वाली जो चीज है दिस इज बिकमिंग इक्वल टू साइन के एक्स, यही तो हो रहा है यहाँ पर।
है ना, ये वाली जो पूरी चीज है, दिस इज बिकमिंग इक्वल टू साइन के एक्स। तो इसको अगर मैं इस तरीके से इमेजिन करूं तो मैं ऐसे बोलूंगी कि यहाँ पर मेरे दो पार्टिकल हैं, एक है मेरा एक्स पोजिशन पे और एक है मेरा एक्स प्लस 2 पाई/k पोजिशन पे। सो दे मस्ट बी इन द सेम फेज, है ना, तभी तो ये y वाली वैल्यू दोनों की इक्वल हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि पॉइंट्स, पॉइंट्स लिख रही हूँ, पार्टिकल्स लिख लो, पॉइंट्स x एंड x plus 2 pi upon k are in the same phase. This is what this means. Is this okay? ठीक है, तो अब बेटा हमने यही तो देखा था कि जो अगर दोनों, ये दोनों जो पॉइंट्स है ये सेम फेज में है, ये आपके दो डिस्टेंस मैंने बता रखे हैं कि एक पॉइंट आपका x डिस्टेंस पे है, दूसरा पॉइंट आपका x प्लस 2 पाई/k डिस्टेंस पे है। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन दोनों को अगर माइनस करोगे तो लैम्डा की वैल्यू आएगी इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से आ जाती है 2 पाई/k के बराबर। तो यहाँ से आपके पास k की भी डेफिनेशन आ रही है, k आपका वेव नंबर है, दैट k इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन लैम्डा। ठीक है, इज दिस ओके? ऑल राइट, एडिशनली हम लोगों ने ये भी देखा है कि लैम्डा होता है आपका वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, टाइम पीरियड को आप लिख सकते हो 2 पाई अपॉन ओमेगा के टर्म्स में, दैट इज ऑल्सो परफेक्टली फाइन। इज इट ओके गाइस? सब बच्चे शांत हो गए हैं, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। ठीक Yes, है, ma'am. चलो वेरी गुड। अब ये जो k है इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो k होता है आपका 2 पाई अपॉन लैम्डा के बराबर। ठीक है, तो इट इज बेसिकली कि कितनी नंबर ऑफ वेवलेंथ्स हैं पर यूनिट डिस्टेंस, दैट इज व्हाट द वेव नंबर मींस, कि हाउ मेनी नंबर ऑफ वेवलेंथ्स आर देयर पर यूनिट डिस्टेंस। ठीक है, तभी इसकी जो वैल्यू है वो मैंने डिराइव भी करवा दी। ठीक है, कि कैसे इसको हम डिराइव करते हैं। इज इट ओके गाइस? ठीक है, नंबर ऑफ वेव्स इन अ यूनिट डिस्टेंस भी कहते हैं इसको। हाँ, अभी पानी Yes, ma'am. पीऊंगी, आपकी क्लास खत्म हो जाए उसके बाद। ठीक है, Yes, तो ma'am. काफी देर से हाँ, मेरे को वही लग रहा है, ऐसे बहुत देर से बोले जा रही हूँ मैं। तो अभी सोची चलो, अभी तो विंटर्स है, गर्मियों में तो बिल्कुल ही ऐसे गला सूखेगा मेरा। तो इसको नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट डिस्टेंस भी कहते हैं, पर यूनिट डिस्टेंस। ठीक है बच्चा, तो इसकी जो आपकी यूनिट होती है वो यूनिट भी आप एसआई यूनिट भी इसकी नोट डाउन कर लो, क्योंकि आपके पेपर में काम आएगी। एसआई यूनिट रहती है इसकी रेडियंस पर मीटर। ठीक है, 2 पाई बाय Yes. लैम्डा है तो रेडियंस पर मीटर इसकी एसआई यूनिट होती है। सिंपल। अब पीरियड की बात कर लो, टाइम पीरियड बताने की जरूरत भी है क्या? No, ma'am. But upon screen. है ना, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ वेव, पीरियड Yes. ऑफ ऑसिलेशन ऑफ वेव। ठीक है, रेनू ने भी ऐसे बड़ा सा नहीं लिख दिया, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ वेव, ये दैट इज है। पता है आपको आई का मतलब दैट इज होता है? मुझे अपनी लाइफ में काफी लेट पता चला था ये। आप लोगों को Yes, पता है ये ma'am. चीज? Yes, ma'am. ठीक है, चलो, इंटेलिजेंट बच्चे हो आप लोग। तो ये मतलब दैट इज टाइम टेकन बाय एन एलिमेंट, एलिमेंट मतलब कोई भी पार्टिकल कंसीडर कर लो, टाइम टेकन बाय एन एलिमेंट टू कंप्लीट वन फुल ऑसिलेशन, वन फुल ऑसिलेशन। ठीक है, तो इसकी तो आपको वैल्यू की भी एज सच कोई जरूरत नहीं है, आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि जो आपका टाइम पीरियड होता है दैट इज t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। ठीक है बेटा? Yes, ma'am. अच्छा बच्चे, आप लोग तो अच्छे हो बेटा। सो ओमेगा का मतलब, मेरे को लगता है कि ऐसे पानी वानी पिएंगे तो 2-3 सेकंड वेस्ट हो जाएंगे, तो उसमें आपका फिर कोर्स रह जाएगा। तो अभी फोकस है कि बच्चों का कोर्स अच्छे से बताओ। हाँ, एग्जाम्पल नहीं है ये, वही मैं बोल रही हूँ, दैट इज है। मेरे एक बच्ची क्लास में मैंने बताया बच्चों को कि दैट इज होता है ये, तो बच्ची बोलती है मैम आज सुबह ही पता चला है। तो मैंने बोला देख लो क्या बढ़िया कोइंसिडेंस है आपके साथ फिर, कि आज क्लास में मैंने ये चीज करवाई और आपको सुबह ही पता चली है। क्लियर है बेटा ये वाली चीज भी, टाइम पीरियड वाली? Yes, ma'am. यस, वेरी गुड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी की भी जरूरत नहीं है मेरे को एक्सप्लेन करने की। फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड। Yes, ma'am. ठीक है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड हो गई आपकी फ्रीक्वेंसी। तो आप लोगों को पता है कि भाई फ्रीक्वेंसी मतलब 1/t होता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे लिखोगे, टाइम जो होता है वो आपका होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो इसको आप लिख सकते हो ओमेगा अपॉन 2 पाई के बराबर है इसमें, है ना, क्योंकि टाइम पीरियड आपका 2 पाई अपॉन ओमेगा के बराबर होता है। इसकी एसआई यूनिट कितनी होती है बेटा? Ma'am, hard. वेरी गुड, हर्ट्स होती है। हर्ट्स का मतलब क्या हुआ? हर्ट्स मतलब सेकंड इनवर्स।
यस मैम। ठीक है, जो भी आपका टाइम है उसका इनवर्स इसका यूनिट होता है, दैट इज द एसआई यूनिट इन दिस केस। ऑलराइट, मूविंग ऑन, वी कैन टॉक अबाउट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी वाली, हाँ देख लो बेटा, मैम एक बार दिखा दो। दिख रहा है, विजिबल है बच्चा? यस मैम। ठीक है, आगे चलूं? यस मैम। हेलो। ठीक है, अब फाइनल चीज है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो अभी हमने पढ़ी ही थी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में आप इसको रिप्रेजेंट करते हो, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई/t होता है। ठीक है, अभी हमने देखा है ये चीज भी। और 1/t क्योंकि आपका फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है, तो इसको आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, ये आपकी एक स्केलर रेडियन क्वांटिटी होती है। बिल्कुल सही बेटा, वेरी गुड। इसकी एसआई यूनिट बच्चे ने बिल्कुल सही बोली, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? रेडियंस पर सेकेंड। रेडियन। ओके ओके, यस मैम। अब एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लूं, इजी इजी। यस मैम। इजी ठीक है, इजी। वेरी लेमन गुड, टी। एक दो इजी इजी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये आपका नीट 2013 का क्वेश्चन है बेटा, तो जेन्युइनली सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है इसके अंदर, तो इसको थोड़ा समझते हैं। A wave traveling in positive x direction having displacement along y direction as 1 मीटर। जो जो चीजें गिवन है उसको नोट डाउन करवा रही हूँ। डिस्प्लेसमेंट अलोंग y डायरेक्शन आपको 1 मीटर गिवन है, मतलब a की वैल्यू आपको 1 मीटर गिवन है। वेवलेंथ 2 पाई मीटर, वेवलेंथ मतलब लैम्डा की वैल्यू आपको गिवन है 2 पाई मीटर के बराबर। एंड फ्रीक्वेंसी 1 बाय क्या कहते हैं उसको, 1 बाय पाई हर्ट्ज। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी आपको बोल रखा है 1 बाय पाई हर्ट्ज के बराबर है। ठीक है, आपसे पूछा है कि इसकी इक्वेशन बता दो, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यस मैम। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर आप डायरेक्टली, क्योंकि आप देख सकते हो कि फेज की कहीं पे भी बात नहीं हो रही, तो आप y की वैल्यू लिख सकते हो a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी के बराबर। हमने के कर एक्स देंगे माइनस, क्या बेटा? मैम को पुट करेंगे इनको जो ये दिए हुए हाँ, हैं। बस आपको पुट कर देना है, के की वैल्यू निकाल लो, ओमेगा की वैल्यू निकाल दो, पुट कर दो। यस ठीक मैम। है, यहाँ पर मैंने देखो अब के एक्स माइनस ओमेगा टी क्यों लिखा है, क्योंकि आपको बोल रखा है कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है। अगर आपको बोला होता क्वेश्चन में कि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है, तो आप लिखते के एक्स प्लस ओमेगा टी। यस मैम। ठीक है बेटा, तो अब आपको पता है एम्पलीट्यूड आपका 1 है ही। के की वैल्यू कैसे निकालोगे? के होता है आपका 2 पाई अपॉन लैम्डा, लैम्डा। तो लैम्डा आपको 2 पाई गिवन है, तो इसका मतलब है के की वैल्यू आ जाएगी 1 रेडियन पर मीटर। यस मैम। यस मैम, वेरी सिंपल क्वेश्चन मैम। ठीक यस है। मैम। अब आपको ओमेगा की वैल्यू निकालनी है, तो ओमेगा हमें पता है क्या होता है, 2 पाई इंटू म्यू, है ना, 2 पाई बाई टी होता है, तो 2 पाई इंटू म्यू हो गया ना। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 पाई डिवाइडेड बाय पाई, क्योंकि 1 अपॉन पाई है ना इसकी वैल्यू म्यू की, तो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी। स्क्रीन स्टक हो गई क्या? नो मैम नो। नहीं है, कभी कभी मेरे इंटरनेट में दिक्कत नहीं होती, बच्चों के इंटरनेट में दिक्कत होती है। ठीक है बेटा, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 2 रेडियन पर सेकंड, तो सारी वैल्यूज यहाँ पे आप सब्सटीट्यूट कर दो। y की फाइनल वैल्यू कितनी आएगी? एम्पलीट्यूड 1 है, साइन ऑफ k मतलब x माइनस ओमेगा टी मतलब 2t। आ गया आंसर? ठीक है, तो ए बेटा, ऑफ हाँ बिल्कुल सही, ए आपका सही आंसर है। इस तरीके की ये जो इक्वेशन को यूज करके आपको एनसीईआरटी में भी बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे, उनको प्लीज सॉल्व करना। ठीक है, एग्जांपल्स भी हैं, उनसे भी आपका ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये आपका AIPMT का क्वेश्चन है। ये बहुत ही ज्यादा आसान है। ठीक है, तो मैं बच्चों को इसका एक और वेरिएशन भी करवा रही हूँ, ताकि बच्चों को लगे कि हाँ थोड़े से लेवल के क्वेश्चन है। आपको ये दो वेव्स गिवन है, y1 आपको गिवन है a साइन ऑफ के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस 0.57, और y2 आपको गिवन है क्या? a साइन ऑफ के एक्स प्लस ओमेगा टी। क्या आप मुझे दोनों को बता सकते हो इन दोनों के फेज में डिफरेंस कितना है? मैम इन दोनों के 0.5। 0.57 रेडियन आ गया डायरेक्टली। यस मैम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन नहीं है ये? बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इतना हार्ड तो कभी अच्छा, नहीं। इतना इतना अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे बोल रहे हैं "मम्मा, ऐसा क्वेश्चन आ गया तो हम तो ऐसे ऐसी हो जाएगी हमारी पेपर में"। चलो इसका एक और वेरिएशन करवाती हूँ। सपोज मेरे पास एक वेव है y3 a cos के एक्स प्लस ओमेगा टी। तो इस सिचुएशन में अगर आपको y3 और y1 का फेज डिफरेंस निकालना है, तो कैसे निकालोगे? मैम फिर ये से थोड़ा सा वो अच्छा है। क्वेश्चन लगेगी फिर।
कौन सी इक्वेशन? इसकी एक ट्रिक ये है कि कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लो। Yes. तो आप लिख सकते हो ना, साइन ऑफ के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, यस मैम। है ना? पाई बाय 2 का फैक्टर ही तो आ गया। तो अब यहाँ पर पाई बाय 2 है, यहाँ पर 0.57 है, बाकी सारी चीजें कट जाएंगी। ठीक है, तो चेंज इन फेज डिफरेंस, मतलब फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा? पाई बाय 2 माइनस 0.57 के बराबर। Yes, ma'am. तो पाई बाय 2 की वैल्यू निकालते हो तो पाई बाय 2 कितना होता है? 3.14 अपॉन 2। तो कर लेना यार, 1.57 ही आएगा। ये देख लो कितना बढ़िया कट रहा है, देखो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1.57 माइनस 0.57। सो द आंसर टू दिस विल बी 1 रेडियन। ठीक है, तो ये वाला पार्ट मैंने इसीलिए करवाया ताकि आप लोग देख पाओ कि अगर आपको वेव कॉस में भी दे सकते हैं, कॉस में भी देने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, कॉस में भी वो दे सकता है डेफिनेटली आपको मैम वेव, हमने पाई बाय 2 क्यों किया? क्योंकि बेटा आप साइन के टर्म्स में लिखोगे नहीं तो आप कैसे कंपेयर करोगे फेज को? ठीक है, साइन का आर्ग्यूमेंट चाहिए ना आपको। ऑलराइट, तो आप लोगों को ये फॉर्मूला मुझे नहीं पता याद है या नहीं, बट साइन ऑफ थीटा प्लस पाई बाय 2 इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो यस कॉस मैम। थीटा को मैंने साइन थीटा प्लस पाई बाय 2 लिख दिया ना, साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ओके बच्चा? यस मैम। ओके। ओके, चलो अब Yes, इसके आगे भी एक छोटा सा टॉपिक है, वो इंट्रोड्यूस कर देती हूँ, बाकी इसको दिखाना। हाँ देख लो बेटा। ये सिंपल सिंपल चीजें हैं, इसमें से बिल्कुल भी ये चैप्टर जो है ना, ये इतना अजीब तरीके से बच्चे समझ के करते हैं चैप्टर में, उनको रत्ती भर कुछ समझ नहीं आता। तो इसीलिए इस चैप्टर को मैं ट्राई कर रही हूँ कि आपको जितना इजीएस्ट और अच्छे तरीके से करवा पाऊँ वो आप कर लो। फिर क्वेश्चंस इसके अपने आप सॉल्व हो जाएंगे बेटा। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देखो, मैं तो बोलूंगी कि इस टाइम पे आपका पेपर सर पे है, एनसीईआरटी और सपोर्ट मटेरियल के क्वेश्चन करने शुरू कर दो। उसी से आपकी नीट की भी तैयारी हो जाएगी, उसी से ये तैयारी भी हो जाएगी, क्योंकि चैप्टर समझ में आ जाएगा। यस मैम। ठीक है बेटा, आप लोग हमेशा इसी तरीके की अपनी आइडियोलॉजी फॉलो करो कि आपके 3 टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को करने ही करने हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लो, एक अपने ये जो सपोर्ट मटेरियल है उसके क्वेश्चंस कर लो, और तीसरा नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो। उससे मोस्टली आपका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव पे। तो स्पीड का तो अभी हमने एक्सप्रेशन वैसे डिराइव भी कर ही लिया, बट स्पीड का मतलब होता है कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है वेव, डिस्टेंस कितने ट्रैवल्ड। टाइम में? हाँ, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय वेव in given amount of time, in given amount of time। ठीक है, तो हमने देखा था कि इसकी हमने वैल्यू निकाली थी कैसे, ओमेगा बाय के से निकाली थी ना इसकी वैल्यू। यस मैम। ठीक है, अब आप लोगों को ये भी चीज पता है कि मैम ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है 2 पाई बाय टी, और के की वैल्यू कितनी होती है 2 पाई बाय लैम्डा। लैम्डा की जगह मैंने यहाँ पे भी टी लिख दिया। के की वैल्यू कितनी होती है 2 पाई बाय लैम्डा के बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ से भी मैं वेलोसिटी अगर देखती हूँ ओमेगा बाय के करती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 पाई अपॉन टी मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा अपॉन 2 पाई। ठीक है, तो वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई कट जाएगा लैम्डा बाय टी, है ना? यही तो हमने पहले भी देखी थी। और इसको आप लिख सकते हो लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी एज वेल। सो दीज आर सम रिलेशंस फॉर वेलोसिटी। इज दैट ओके गाइस? Yes, ma'am. पक्का? मैम ओके। Okay, ओके, ma'am. इसकी एक छोटी सी डेरिवेशन भी है कि इसको कैसे करते हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। बेटा आपकी आवाज कट रही है, अभी दिख रही है बेटा? स्लाइड विजिबल है बच्चा? ठीक है, इसकी एक छोटी सी डेरिवेशन भी है जो आप लोग भी देख सकते हो कैसे करते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद बस क्लास खत्म करेंगे। तो सपोज आप लोगों के पास एक वेव है। ठीक है, ये एक्स है, ये वाई है, एक वेव है आपके पास। वेव रट गई। क्या? हाँ, वेव तो रट जानी चाहिए, अभी तक तो वेव रट जानी चाहिए, वेव और वेव की इक्वेशन दोनों। ठीक है, धीरे धीरे तभी तो क्लासेस का फायदा रहता है ना, क्योंकि सारे एक्सप्रेशन आपको क्लास में ही याद हो जाते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से अपनी वेव को बनाओगे। दिख रही है ना वेव? विजिबल है ना? ऐसा Yes, स्क्रीन में ma'am. जादू तो नहीं किया? यस। ठीक है, तो ये मेरी वेव हो गई कुछ टाइम पे। अगर मैं कुछ टाइम बाद इसी वेव को ड्रॉ करूं तो वो कुछ ऐसे बनेगी। कुछ टाइम बाद ये वेव थोड़ी आगे चली गई ना। यस मैम। यस। ठीक है, तो वेव मेरी अब ऐसे बन गई मैम। तो लेट मी से कि कितना डिस्टेंस यहाँ पे कवर हुआ है, दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्स।
ये जो डिस्टेंस है ये x के बराबर है, और ये वाली जो मैंने वेव ड्रॉ करी है ये कुछ मैंने t प्लस डेल्टा टी टाइम पे ड्रॉ करी है। ठीक है बेटा, तो ये दोनों सिचुएशन में अगर आप फेज की बात करोगे तो फेज तो कांस्टेंट रह रहा है ना, देख Yes, सकते हो आप ma'am. ये चीज, क्योंकि दोनों इक्वेशंस में आपका जो पार्टिकल है वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे और नीचे आ रहा है, तो फेज तो दोनों का कांस्टेंट हो गया ना। फेज का मतलब समझ में आ रहा है यहाँ पर कि फेज आपका कंटिन्यूअसली चेंज हुए जा रहा है, बट इन दोनों चीजों का फेज सेम है, ये जो दोनों के दोनों पॉइंट्स हैं, क्योंकि दोनों के दोनों मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पोजीशन पे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इस सिचुएशन में आपका kx माइनस ओमेगा टी जो है वो आपका कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इनिशियली अगर मेरा फेज था kx माइनस ओमेगा टी, इट शुड बी इक्वल टू k ऑफ, अब ये सपोज डेल्टा एक्स है, सॉरी एक्स नहीं डेल्टा एक्स है, k ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स माइनस ओमेगा ऑफ t प्लस डेल्टा टी, है ना। अगर पहले मेरा फेज kx माइनस ओमेगा टी था, तो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद, कुछ टाइम के बाद फेज तो सेम ही है, तो इट शुड बी द सेम एज दिस। ठीक है Yes, बेटा, ma'am. तो अब इसको मैं खोल सकती हूँ, kx माइनस ओमेगा टी को मैं क्या लिख सकती हूँ, kx प्लस k डेल्टा x माइनस ओमेगा टी माइनस ओमेगा डेल्टा टी। तो यहां से ये kx कटा ओमेगा टी कटा, तो आपके पास आ जाएगा k डेल्टा x इज इक्वल टू ओमेगा डेल्टा टी। तो यहां से आ गई ना डेल एक्स अपॉन डेल टी की वैल्यू, यस मैम। डेल एक्स अपॉन डेल टी की वैल्यू आ गई ना, कितनी आई, ओमेगा बाई के। ये था। ठीक है, तो यही आपकी तो वेलोसिटी होती है, हो गई डेरिवेशन वेलोसिटी की भी, बहुत अच्छी सिंपल डेरिवेशन थी मैम। है ना, सिंपल सी डेरिवेशन है ना। तो ये आपकी डेरिवेशन यस मैम। एनसीईआरटी में भी है, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर रही हूँ बच्चों। ठीक है बेटा, तो Thank अब समझने वाली बात यह है कि अगर आप वेलोसिटी की बात करते हो किसी भी मैकेनिकल वेव के लिए, वो मैं स्लाइड इसमें ऐड कर दूंगी, बट मैकेनिकल वेव के लिए अगर आप वेलोसिटी की स्पीड की बात करते हो ना, मैकेनिकल मतलब जो मीडियम के थ्रू पास कर रही है, तो वो आपकी स्ट्रिंग के ऊपर डिपेंड करती है कि स्ट्रिंग की लीनियर मास डेंसिटी कितनी है। वो आपकी, अगर आप लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में बात करोगे तो आप देखोगे कि यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इन सब चीजों पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, अब इसको हम अगली क्लास में फिर डिराइव करेंगे और इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, यस मैम। ऑल राइट, चलो, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द